एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल। देश के सभी डॉक्टरों को एबीपी न्यूज का शुक्रिया। देश में कोरोना का संकट बना हुआ है। आज इसी को लेकर एबीपी न्यूज पर हम सुबह से लगातार देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने वाला एनजीओ एक्शन एड, उसके एक्शन एड इंडिया के कार्यकारी निदेशक संदीप छाछरा मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा वैक्सीनेशन को लेकर ही आप बताइए, चूंकि जिला स्तर तक आप लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचकर भी काम कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन को लेकर जो कुछ लोगों के मन में हिचक है, ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं, आपका अपना अनुभव क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। आज डॉक्टर्स डे है, सो सभी डॉक्टर्स के लिए शुक्रिया, नमन। सभी नर्सिस के लिए शुक्रिया, नमन। सभी जो अस्पताल के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए शुक्रिया और नमन। हम सब की ओर से, सामाजिक ओर से, हमारे संगठन के 46,000 जो वॉलंटियर हैं, मैं भी उनको भी फ्रंटलाइन मानता हूँ। और इसी पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तमाम ऐसे साथी हैं जिन्हें हमें आज ये मैसेज देना है सरकार को और समाज को कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जो लोग एएनएम साथी हैं, आशा कर्मी हैं गाँवों में, जो लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं शहरों में, जो लोग हमारे घर ब्लड का सैंपल लेने आते हैं या मेडिकल सैंपल लेने आते हैं, तमाम ऐसे लोग जो आज प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, जिन्होंने बहुत समाज की सेवा की है इन कई महीनों में, निडर होके, बिना डर के साथ, एकदम मैं उसको क्या बोलूँगा, दिल से। तो इस रूप से इन सभी साथियों का आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पे मैं सबका शुक्रिया सामाजिक रूप से और सबका नमन हमारे संगठन की ओर से हम करते हैं। इनके पूरा जो उन्होंने इन महीनों में, पीछे गत साल में जो काम किया। बाकी जहाँ तक बात रही वैक्सीनेशन की, जो आपका सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अखिलेश जी मान के चलता है, 2019 की उनकी एक रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जो बोलता है कि 10 बड़े अवरोधों में से एक बड़ा अवरोध है जो वैक्सीन के बारे में, टीकाकरण के बारे में जो संशय है लोगों के मन में, वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको आप बोल रहे हैं, तो वो एक बड़ा अवरोध है विश्व स्वास्थ्य के लिए। तो आज की बात नहीं है, ये 2019 की बात है और कोविड की वेव के पहले की बात है। और ये केवल भारत की बात नहीं है, या कोई एक वर्ग की बात नहीं है, या कोई एक धर्म की बात नहीं है, या कोई एक व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की बात नहीं है, तो सभी की बात है। और इसके कई कारण हैं, हमें इस कारण तक जाना होगा थोड़ा पीछे इसके। पहला कारण है कि आप जानते हैं कि वैक्सीन नया है। वैक्सीन के बारे में कई जानकारियां रोज आती हैं, उसका कितना प्रभाव है, उसका कितना उसकी कितनी सफलता है। कई उसमें संशय आते हैं, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में वैक्सीन के बारे में तमाम प्रकार के नए खोज लोगों तक सीधा पहुंचते हैं। कई उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के डिबेट चलते हैं। तो जायज़ है किसी के भी मन में ये ज़रूर संशय रहेगा कि वैक्सीन का प्रभाव कितना है, कितना फ़ायदा है, साइड इफ़ेक्ट कितने, हर दिन सूचना बदलती रहती है। तो पहला एक बड़ा, अगर मैं गतिरोध बोलूं या संशय बोलूं, तो लोगों के मन में वैक्सीन के प्रभाव को लेकर है। दूसरी जो बात है, और हमें इसको समझना चाहिए कि कई बार, और हम लगातार देखते आ रहे हैं, अभी पीछे कुछ गए सप्ताह में कृष्णापट्टनम गांव है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्रा का, वहाँ 20,000 लोग पहुंचे हुए थे। तो तमाम प्रकार के इलाज आते रहते हैं कि आप दवा लें और कल को आप कोविड मुक्त हो जाएंगे, कोविड से ठीक हो जाएंगे। अभी इसका कोई शोध तो हुआ नहीं है। तो ऐसे हम जब जमीन में काम करते हैं तो हम लगातार ये देखते रहते हैं, तमाम प्रकार के भ्रम चलते रहते हैं कि नई दवा आई है, आप फलाने गांव चले जाएं, आप फलाना टॉनिक ले लें, आप फलानी दवा ले लें, आप फलानी जड़ी बूटी ले लें, तो आप कोविड मुक्त हो जाएंगे। तो एक कारण वो भी है कि लोगों का उस पर विश्वास है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सदियों पुराना विश्वास भी है, लेकिन शोध नहीं है, मालूम नहीं है क्या वो इसको, कोविड को रोक सकता है कि नहीं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप ज़मीन में जब हम काम करते हैं, हम 200 से अधिक ज़िलों में लोगों के साथ वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर, वैक्सीन अवेयरनेस के ऊपर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर हमारे 46,000 साथी जुड़ के पीछे 1.25 महीने से काम करें। और हमारे अनुभव में ये स्पष्ट रूप से आया है कि गरीब तबके में, शोषित तबके में, वंचित तबके में ऐतिहासिक है
जरूर कमी हुई है उस दूरी में, लेकिन एक सरकार से दूरी रहती है, एक डर रहता है, प्रशासनिक भय जिसको हम बोल सकते हैं। तो उस दूरी को कैसे कम करें, इस पर मैं संदीप जी मैं आगे आपसे बात करूंगा। मेरे साथ चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी इस वक्त जुड़ गए हैं, एक बेहद खास मेहमान। शत्रुघ्न जी बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर्स डे के मौके पर। ये जो खास कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर कोरोना को कैसे खामोश किया जाए? ठीक है, तुरंत ले लीजिए सर, उनको पार्टी में जाना है। बात हो रही है शत्रुघ्न सिन्हा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, तुरंत ले लीजिए। अब सुन रहा हूँ, बताइए। जी जी, मैंने आपसे यही पूछा। सुन रहा हूँ। जी जी, आज डॉक्टर्स डे के मौके पर आपसे बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको भी उसकी बधाई, देशवासियों को भी सबको बधाई। और देखिए जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी भूमिका अदा की है वो किसी देवता से कम नजर नहीं आए कोरोना काल में। लेकिन कोरोना कैसे खामोश हो सर? वो बहुत ही, देखिए कोरोना से जिस तरह लड़ाई लड़ी गई है, और ख़ासकर हमारे डॉक्टर्स ने, जो आज डॉक्टर्स डे है, एक तरफ मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन मैं इतनी सराहना करता हूँ जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई है। और आज जो हिंदुस्तान में रिकवरी रेट जो है, मैं समझता हूँ दुनिया के चंद अच्छे मुल्कों में से भारत भी है जहाँ रिकवरी रेट बहुत ज़बरदस्त है। 98% के करीब रिकवरी रेट है, तो ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए आज मैं डॉक्टर्स को और उनके प्रोफेशन को सलाम करता हूँ, उनको, तमाम हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, इस पैंडेमिक की घड़ी में जो उनका रोल रहा है बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं भी भारत का हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूँ, लेकिन आज मैं हेल्थ मिनिस्टर के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्लोज क्वार्टर से इनको देखता रहा हूँ, जिस तरह से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिस तरह से काम करते रहे हैं दिन और रात। हाँ, कुछ अपवाद भी हुए हैं, खासकर अस्पतालों के मामले में और खास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में कुछ, और कुछ डॉक्टर्स के मामले में भी। लेकिन इससे आप पूरे डॉक्टर्स प्रोफेशन को आप जज नहीं कर सकते। जैसा कि किसी ने ऑलरेडी, कोई बहुत बड़े अपने योगी और बहुत बड़े कोई बाबा जो हैं, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स की भर्त्सना कर दी, निंदा कर दी, शिकायत कर दी, वो अच्छा नहीं लगा हमें। वो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि आज जो है हिंदुस्तान को या दुनिया को चुस्त दुरुस्त और निरोग रखने में या निरोग करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे डॉक्टर्स का है, एलोपैथी मेडिसिन का है, उस साइंस का है। आज भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ यहाँ पे, जो भारत में जिन्होंने होम्योपैथिक के मामले में क्रांति फैलाई है, डॉक्टर मुकेश बत्रा, मैं आज उनके कार्यक्रम में यहाँ शरीक होने आया हूँ डॉक्टर्स डे पे। इसलिए आज की घड़ी में मैं आप तमाम लोगों के साथ साथ विशेषकर डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ। बिल्कुल, एबीपी न्यूज़ भी ऐसा ही कर रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और इसीलिए हमने ये खास कॉन्क्लेव आज आयोजित भी किया है। अच्छा, मुझे ज़रा ये भी बताइए, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, हम सभी लोग जानते हैं आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। क्या सरकार ने जो नीतियां बनाई कोरोना से निपटने के लिए, या अभी जो कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हम कोरोना की जो वैक्सीन है सभी लोगों को लगा देंगे, उस दिशा में हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि सही जा रहे हैं हम? मैं इसको अगर रीफ्रेज करके ऐसे कहूं कि मुझे सरकार की, अपने लोगों की कोशिश में, नीयत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मुसीबतें हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है कि टीके की दिक्कत को समझना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जिस वक्त टीका उत्सव मनाया गया, चाहे टीके की जो बात हुई या टीके को खरीदने के लिए और कंपनीज को और फार्मास्यूटिकल्स को और वैज्ञानिकों का साथ लेना चाहिए था और समय पे लेना चाहिए था, शायद हम कहीं थोड़ा चूक गए उसमें। लेकिन उसकी वजह से आज जो भी दिक्कतें हुई वो नहीं होती। लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैं कहूँगा कि सरकार की और समाज की नीयत बहुत अच्छी है, कोशिश बहुत ज़बरदस्त है। अब हाँ, धीरे धीरे, लेकिन हमें ये जानते हैं कि लोगों में आज तत्परता है बहुत ही, इसके मामले में लोगों के अंदर एक जागरूकता है, और इस जागरूकता का और तत्परता का ध्यान रखते हुए सरकार जो है टीका जल्द से जल्द सबको लगाने में
कामयाब होगी और यही मेरी शुभकामना और प्रार्थना भी है। ठीक है। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक आजकल नए वेरिएंट की बात की जा रही है, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, नए वेरिएंट आ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वेरिएंट का जिक्र किया था, आपके ट्विटर हैंडल से मैं पढ़कर सुना रहा हूं दर्शकों को, कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, और न्यू वेरिएंट बिना बात खामखा मोदी से दुखी। उनके लिए भी कोई वैक्सीन वगैरह आप सजेस्ट करेंगे क्या इस वेरिएंट के लिए? देखिए, ये जो मैंने कहा था, ये ट्वीट का जो है मेरा संडे का आता है। संडे ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सही मायने में संडे ह्यूमर जो ट्वीट करता हूँ वो नॉन पॉलिटिकल होता है। तो जो आपने देखा है उस पर विशेष जोर देने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, न्यू वेरिएंट की जो बात की है आपने, अब वो हो सकता कहाँ तक है, कुछ हो सकता है अफवाह और प्रोपेगेंडा का शिकार भी हो सकता है। बहरहाल हम यही कामना करते हैं कि अभी जो इतनी मुसीबतों से भारत की जनता, हमारे लोग गुजर चुके हैं, खासकर इस पैंडेमिक में, अब कोई नया वेरिएंट ना आए, और अगर आए तो उसके पहले ही उसका इलाज निकल जाए, उसके पहले ही उसकी रोकथाम हो जाए। बिल्कुल। एक और सवाल है शत्रुघ्न सिन्हा जी, अभी तक जो मौजूदा हालात उसमें यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टीका जो वैक्सीन है वही इलाज है कोरोना का। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर जमकर राजनीति हुई देश में, अलग अलग सरकारों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जहां पर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार को लेकर कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी वाले कुछ और कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कोरोना के टीके पर जो राजनीति हो रही है? कोरोना को लेकर जो ज्यादा अफवाह फैलाई गई है, चाहे जिस तरह से भय पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आज देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं देश में जो कोरोना का टीका लेने से घबरा रहे हैं कि टीका को लोगों ने कहा, माना कि इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल करने को कहा गया था। इसका जो सेफ्टी डाटा जो है, सेफ्टी डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। तो कई जगह इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ भी चल रही हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स के भी हमने वायरल होते हुए देखे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इस पे खुलकर हमारे अपने हेल्थ मिनिस्ट्री को सामने आना चाहिए, ये भ्रम दूर करना चाहिए। आज बहुत जगह, खासकर गांव में, इंटीरियर्स में, बहुत सारे प्रदेशों में बहुत लोग टीका लेने से घबरा रहे हैं, और क्योंकि तरह तरह की बातें हुई हैं, तरह तरह के अफवाह फैलाए गए हैं, तरह तरह का डर पैदा किया गया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार और खासकर इस पर प्रधानमंत्री जी भी वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूरी राय मशवरा करके लोगों के अंदर जोश भरने का काम और भ्रम दूर करने का काम करें तो बेहतर होगा। अच्छा, हमारे साथ एक्शन एड इंडिया से संदीप जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक और सवाल है। आपका बड़ा जो एक मशहूर डायलॉग है ना, वो खामोश वाला, उसी से जोड़कर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार के प्रयासों से आपको क्या लग रहा है, कब तक कोरोना को खामोश कर पाएगी सरकार? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश चल रही है और रिजल्ट भी अभी तक अच्छा ही आया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, सरकार की नीयत अच्छी है, कोशिश बरकरार है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए, ताकि समाज में जिस तरह से व्यापार से लेकर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, घबराहट फैली हुई है, इसका समाधान हो, दूर हो, और लोग अपने आम जीवन अच्छी तरह से जी सकें, व्यतीत कर सकें, कमाई वगैरह कर सकें, बेरोजगारी दूर हो सके, गरीबों को थोड़ी राहत मिले, ज़बरदस्त राहत मिले। मैं समझता हूँ 2-4 महीने के अंदर इसको पूर्णतः नहीं भी तो बहुत दूर तक और बहुत देर तक ये नहीं जाएगा। हम समझते हैं ठीक हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हम सब की भी यही उम्मीद है। और एक आखिरी सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी, सवाल यह है कि सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं हो सकती है कोरोना को रोकने में, सरकार और प्रशासन की, आम जनता की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्हें आप अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे, उन लोगों को जो निश्चिंत हो चले हैं, बेफिक्र हो चले हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं? नहीं, वो गलत है। मैंने शुरू से जोर दिया, सिर्फ सरकार पे जोर नहीं दिया हमने कहा सरकार और समाज, तमाम लोगों को सामने आना होगा और तमाम लोगों को अपना डिसिप्लिन जो है दिखाना होगा, अपना डिसिप्लिन रखना होगा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है कि आपकी अपनी ये मास्क है, हाथ धोना, ये सब तो जो चलता रहेगा। इतना रिलैक्स ना हो,
इसको लाइटली ना लें, ये बहुत खतरनाक साबित हुआ है। और जो लोग लाइटली ले रहे हैं वो अगर ऐसा नहीं सुधरे, इन बातों पे अमल नहीं किया, तो फिर वही कोई सामने मिलेगा और आके क्या डालेगा, खामोश। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मेरे साथ संदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं एक्शन एड इंडिया से। संदीप जी, आपके पास में आ रहा हूं। आप भी सुन रहे थे शत्रु जी जो बातें कह रहे थे। सवाल यही है मेरा आपसे भी, आप लोग चूंकि ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, हर जिले में आपके लोग पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो तीसरी लहर की बात बार बार कही जा रही है, जो आशंका जाहिर की जा रही है, उसे रोकने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, और मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात से ही लूंगा, कि तमाम प्रकार के भ्रम हैं लोगों में, तो सही और संतुलित जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन में रोज रोज नई नई जानकारी आती है, नए नए शोध आते हैं, नया नया आंकड़ा आता है, लोगों के मन में कई भ्रम, कई संशय हैं। तो सही और संतुलित जानकारी पहुंचाना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से। और मैं पूरी बात से उनकी सहमत हूं कि क्या हुआ है, मैं ये थोड़ा बोलना चाहूँगा कि पीछे दिनों में, गत 15 दिनों में राज्य सरकारों ने कोविड से हुई मौतों के आंकड़े बदले, तो लोगों के मन में उस आंकड़ा बदलने से भी कई डर हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो ये सब डर दूर करना, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी जानकारी सामने रखना, संतुलित जानकारी सामने रखना। लोग अपने निर्णय ले सकते हैं, कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वो निर्णय वो एक रैशनल तरीके से लें। इसके लिए सही और संतुलित जानकारी लोगों तक पहुंचाना प्राथमिक कदम है। दूसरी बात है, और मैं इस बात को जरूर महत्व दूंगा क्योंकि आपने इस बात को उठाया, कि यहाँ पे जो संदेश है और जो संदेश वाहक हैं, दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैसेज और मैसेंजर दोनों इंपॉर्टेंट है। मैसेज यदि स्पष्ट है, साइंटिफिक है, आंकड़े के आधार पे है, तो मैसेंजर का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्थानीय लोगों को इस मुहिम में जोड़ना, चाहे वो पंचायत के साथी हों, चाहे वो, क्योंकि उस पर भरोसा है लोगों का, चाहे वो ग्राम सभा के साथी हो, चाहे वो समाज की युवतियां या युवक हों, चाहे वो वहाँ के फेथ लीडर्स हों, धार्मिक नेता हों, चाहे वो वहाँ के एएनएम और आशा कर्मी हों। इन सब साथियों को एक विकेंद्रित रूप से जोड़ना जरूरी है इस मुहिम में, और यही हम कर रहे हैं। हमारे अनुभव में 200 जिलों में जब हम वहाँ के स्थानीय लोगों को लेके चलते हैं, तो वो माध्यम भी अलग अलग, चाहे वो माध्यम हो कम्युनिटी रेडियो का, चाहे वो रेडियो मेरे पास अब वक्त नहीं है। जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपकी ये जो बात है, आखिरी लाइन जो आपने कही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन भागीदारी के बिना ये मुमकिन नहीं है कि इस महामारी पर हम कंट्रोल कर सकें, उसे नियंत्रित कर सकें। इसलिए हमारी लोगों से भी अपील है कि आप कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और वैक्सीन जरूर लगाएं। जैसे ही आपका नंबर आता है, वैक्सीन तो बिल्कुल लगवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।